तो चला हमारा श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 19 अध्याय 19वां अध्याय। तो इसमें का श्रवण किया हमने। युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में भगवान ने हनौ असुरम अशज जघानो उत्पत्ति गदया। बृहद भगवान ने बृहदेव ने हिरण्याक्ष के हनु, ये चिबुक, इसे चिबुक कहते हैं, ये है ना, हनु, इसको लक्ष्य करके गदा घुमाई और प्रहार किया, परंतु वो भी कम नहीं था। साहता तेन गदया विहता भगवत करात विघूर्णिता अपतत रेजे तद अद्भुतमिवा भवत। जब भगवान ने गदा का प्रहार किया, उसमें वहीं अद्भुतम इव अभवत, वहीं बड़े आश्चर्यजनक घटना घट गई। साहता, सामने स्त्रीलिंग है, वो गदा, हता, तेन मने हिरण्याक्ष के द्वारा वो गदा हत हो गई। विहता भगवत करात, भगवान के हाथ से विहता, हाथ से विहत हो गई, गिर गई। जब गदा घुमाई उस हिरण्याक्ष ने अपनी गदा के प्रहार से, साहता तेन गदया, तेन मतलब हिरण्याक्ष, उसी गदा के द्वारा साहता मतलब भगवान की गदा भगवान के हाथ से गिर गई। विघूर्णित, और गिर के जमीन पर गोल गोल घूमने लग गई, है ना, गिर के गोल गोल घूमने लग गई, जो चक्री वाली जमीन में घूमने लग गई, होता ना कोई ऐसे घूमते जो, हाँ, जमीन में घूमने लगे ऐसे। विघूर्णित अपतत है, भगवत करात अपतत, भगवान के कर से, हाथों से गिर करके जमीन पे घूर्णित होने लग गई, और रेजे अत्यंत सुशोभित होने लग गई। भगवान की विशेषता है, भगवान का सब कुछ ही सुंदर, मधुरम। गदा हाथ से गिर गई, ये शोभनीय है क्या? वीर का हाथ से शस्त्र गिर जाए, ये तो निंदनीय है। वो गदा भी जमीन पे सुशोभित हो रही है। तद अद्भुतम इव अभवत, अद्भुतम इव, अद्भुत, बड़ा आश्चर्यजनक घटना घट गई है। टीका में कह रहे हैं, सामने भगवान की वह गदा, तेन मने दैत्य के हिरण्याक्ष गदा के द्वारा आहत हो गई, भगवान के हाथ से गिर गई, और घूमते घूमते जमीन पर सुशोभित होने लग गई। यही है आश्चर्य न्याय। अब यह बता रहे हैं, अद्भुतम इव, अद्भुत नहीं है इव, अद्भुत की भांति, मानो आश्चर्य नाद न्याय बोध ही लो, आश्चर्य की भांति। क्यों आश्चर्य, क्यों? गदा किसके हाथ से गिरी है? भगवान के हाथ से गिरी है। गिराए कौन है? हिरण्याक्ष। ये आश्चर्य। शतदा लब्ध तीर्थोपि नववादे निरायुधम मानयन् समृद्धे धर्मम विश्वसेनम प्रकोपयन्। शतदा लब्ध तीर्थो, लब्ध तीर्थ, लब्ध प्राप्त, तीर्थ मने अवसर, तीर्थ मने उत्तम अवसर। इस समय हिरण्याक्ष के पास उत्तम अवसर था भगवान का वध करने का। न बवादे, उसने वध नहीं किया, क्योंकि निरायुधम, भगवान कैसे थे? निरायुध, आयुध रहित, अस्त्र रहित थे। ये उसके लिए बता रहे, तीर्थ, लब्ध तीर्थ मने उत्तम अवसर प्राप्त हुआ था उसको, परंतु नववादे, उसने भगवान पर प्रहार नहीं किया। क्यों? कारण क्या था? मानयन समृद्धे धर्मम, मृध मतलब युद्ध में, क्योंकि वो उसमें युद्ध में धर्म का पालन कर रहा था कि शस्त्र विहीन पर प्रहार
नहीं करना चाहिए। है ये जो धर्म है इसका मान रख रहा था। वास्तव ऐसी बात है क्या? असुर भला ऐसे कार्य कैसे कर सकता है? उसका उद्देश्य विश्वक्षेणम प्रकोपयन, भगवान को क्रुद्ध करने के लिए, उनको क्रोध दिलाने के लिए जानबूझ करके उसने प्रहार नहीं किया कि लज्जित हो जाए और गुस्से में आगे और भी युद्ध करे, क्योंकि वास्तव में वो युद्ध सुख चाह रहा था। जब भगवान और ये सोचा ये ब्रह्मदेव और जब गुस्से में आएंगे युद्ध में और भी आनंद आएगा, इसलिए उनको क्रोध दिलाने के लिए प्रकोपयन, उन्हें कुपित करने के लिए उसने प्रहार नहीं किया। दो बात आई, या तो युद्ध धर्म का पालन करने के लिए ये संभव नहीं है, असुर है वो, तो उद्देश्य क्या था? केवल भगवान को उपहास करने के लिए। उपहास से क्या होगा? वो भगवान तिलमिला जाएंगे, उनको क्रोध और बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ेगा तो युद्ध में आनंद आएगा। अर्थात टीका में कह रहे हैं लब्ध तीर्थ, भगवान क्या हो गए? निरायुध हो चुके हैं, अस्त्र रहित हो चुके हैं। इस समय उसके पास उपयुक्त अवसर था भगवान प्रहार करने का, परंतु नहीं किया, क्योंकि मानो ये दिखा रहा हो देखो मैं युद्ध में शस्त्र विहीन व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता हूं, मैं युद्ध नीति की रक्षा कर रहा हूं। वही भगवान दिखा रहा है मैं युद्ध नीति का पालन कर रहा हूं, मैं धार्मिक को दिखाना चाहते भगवान को है। एवं अथवा है प्रकोपियन, उनको भगवान को कुपित करने के लिए। मानो कह रहे ओए आमक कि तुम्हार बाहु बोले गदा पतित हुआय व्याकुलित मनिया को मने करिया सो, ये तो निजे धार्मिकत्व तो निमित्ता प्राग करते सो ना। तो भगवान उसे कह रहे हैं क्या तू क्या सोच रहा है? तूने मेरे हाथ गदा गिरा दिया तो क्यों डर गया? यहाँ तो ये दिखाना चाहता है कि कितना धार्मिक है, ये दिखाना चाहता है क्या? और मान भगवान ये कह रहे हैं उससे तू सोच रहा है कि मैं डर गया, यहाँ ये दिखाना चाहता है तू धार्मिक व्यक्ति है, युद्ध नीति का पालन कर रहा है, ये दिखाना चाहता है। अरे देखो देखो क्षण काल मध्य ही तुम्हारे प्राणी अपहरण करते छी। भगवान ने कहा रुक जा, एक क्षण में तेरे प्राणों का मैं हरण कर लेता हूं। मानो भगवान ऐसे कह रहे गदायाम अब विद्यायाम हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं च स्मरद विभो। अब क्या होता है? गदायाम अब विद्यायाम, गदायाम अब विद्यायाम भगवत करात विगतायाम तत्सत्याम। भगवान के हाथ गदा गिर चुकी थी, है विगत हो चुकी थी। विगतायाम चले, विगत मैंने चले जाना, ये विगत महापुरुष जो चले गए हैं। विगतायाम भगवान हाथ से गदा चली गई, में गिर चुकी थी। यह देख करके विनिर्गते हाहाकारे, क्या हुआ? ये देख करके जो ब्रह्मा आदि जो देवता लोग थे वो उनके मुझे हाहाकार निकल गया, हाया जब क्या होगा? भगवान तो हार गए, हमारी खैर नहीं। सिंदर यदि भगवान हार गए तो फिर हमारे जो हम ऊपर तमाशा देख रहे हैं ना, जो तमाशा देख रहे हैं तो हमारी खैर नहीं है। अच्छा, फिर पहले हमको नहीं छोड़े गए, हम यहाँ आए ना देखने के लिए, तो तुरंत डर लगा, हार गए तो हमारी खैर नहीं। तो हाहाकार करने लगे, उनके मुख से हाहाकार का शब्द निकला। ये सुनकर के विभु भगवान क्या हुआ? तद धर्मम मानयामास। भगवान ने क्या किया? मानयामास तद धर्मम,
सम्मान किया। किसका? तद धर्मम, उसके धर्म का। किसके धर्म का? हिरण्याक्ष ने जो युद्ध धर्म का पालन किया है, गदा गिरने के पश्चात प्रहार नहीं किया, भगवान ने प्रशंसा की। वाह वाह, साधु साधु। यही वीर के लक्षण होते हैं। जिसमें जो गुण है सम्मान तो करना ही चाहिए ना। शत्रु के अंदर भी कोई गुण हो तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। शत्रु है नहीं, जो गुण है वो तो है, और दोष है तो भी बोलने चाहिए। अपने मित्र में कोई दोष हो उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। शत्रु में गुण हो तो उसकी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। पहले बड़ा कि नहीं बड़ा? हमारा शत्रु भी है, जिसे हमारी बनती नहीं है, जो गुण हो, गुण तुरंत गुण ले लो। ये संसार है ना, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें गुण ही नहीं हो। जो जड़ वस्तु हो, चेतन वस्तु हो, जहर है ना, जहर मारता है ना, गुण कितना उसका। आराम से रात को सोते हो, मच्छर काटते नहीं है, मजे में सोते हो ना खराड़े लेकर के, किसका फल है ये? जहर का फल है कि नहीं? है कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो गुण नहीं हो, बस गुण को लेने वाला होना चाहिए। इसलिए दत्तात्रेय जी ने 23 गुरु बनाए थे, 24 गुरु बनाए थे। एक वेश्या पिंगला वेश्या गुरु बनाया उन्होंने। सर्प को, कबूतर को, गधे को, सबको गुरु बनाया उन्होंने। हम क्या सोचते हैं उनमें क्या होता है? वो पीछा करते हैं। जगत में कोई पीछे की वस्तु नहीं है, हर किसी को कोई न शिक्षा में प्राप्त हो रही है, बस लेने वाला होना चाहिए। और जो लेने वाला नहीं है तो फिर किसी गुण ले नहीं पाता। महापुरुष का संग करने के पश्चात भी हमारे जो दुर्भाग्य लोग महापुरुष का संग सेवा करते हुए भी उनका गुण नहीं ले पाते हैं, उनके दोष ले लेते हैं, गुण नहीं ले पाते हैं। होना क्या चाहिए? शत्रु में कोई गुण देखे तो वो गुण भी ले लेने चाहिए। इसको साथ ही साथ मित्र में कोई दोष हो और दोषों को भी बोलना चाहिए। जब नहीं बोलेंगे तो कल्याण कैसे होगा? अरे बुरा मान जाएगा, अरे बुरा मान जाएगा, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मित्र का लक्षण क्या है? उसके दोष प्रत्यक्ष बोल देने चाहिए। समझे क्या? नहीं, इसलिए कहा ना क्या, बुद्धिमान शत्रु से क्या, मूर्ख मित्र हानिकारक होता है। मित्र मूर्ख है, वो उस समय कभी कल्याण नहीं हो सकता, और शत्रु बुद्धिमान कभी कभी प्राण बच भी सकते हैं। हम स्कूल में स्टोरी, एक कहानी पढ़ते हैं, संस्कृत में कहानी थी हमारी। क्या कहानी थी? नहीं, बंसी मारने क्या? बंसी मारने के लिए? मच्छी मारने के लिए क्या? एक राजा का हनुमान था ना, वो खूब सेवक था। हनुमान का बंदर बोला, हनुमान बोलते उसको। हनुमान था, बंदर था। बंदर को हनुमान बोलता था। मूर्ख मित्र का बंदर। राजा का एक राजा था, उसका सेवक बंदर था। राजा सो रहा था तो वो उसके जुए, वो ये करता है, वो बंदर जुए खाता है, उसको राजा को हवा कर रहा था पंखे से। ये मक्खी उड़ते उड़ते आई, उसके हाथ पर बैठ गई, उसने पंखे से भगा दिया उसको। मक्खी उड़ के दूसरे हाथ पर आई, उसको भगा दिया उसने। कद पैर में फिर भगा दिया उसने, और गुस्सा बढ़ रहा उसका। पेट में बैठ गई, फिर बढ़ा दिया उसने, अब बैठी गर्दन पे। अब उसका गुस्सा चरम सीमा पे। अब गुस्से पे काबू नहीं रख पाया, सोचा अभी काटता हूं इसको। लाया तलवार, निकाली म्यान से, खींच के मारी मक्खी मारने के लिए। मक्खी के 2 भाग, ऐसे प्रहार के मक्खी के 2 भाग। मक्खी का सिर अलग, धड़ अलग। तो हंस रहा है? मक्खी कट गई, उड़ गई, मक्खी उड़ गई, गर्दन अलग, राजा अलग, छुट्टी।
मूर्ख मित्र। बुद्धिमान शत्रु, एक ब्राह्मण देवता अपने यजमान के वहां से उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिली। उसने सोचा मार्ग में जंगल पड़ता है, कोई डाकू बात छीन ना ले, जांग चीर करके उसने उसमें अशर्फी डाल दी, बाद जांग को छील लिया, जांग को छील करके अशर्फिया ने घुसा दी, ऐसे सिलाई कर दिया। तो चोर तो बड़े चालाक होते हैं, चोर बाहर चोर तो था ही, उसने जो ठगा चोर उससे समझ लिया कि जरूर धनी घर से निकल रहा है, कुछ तो माल इसका होगा। धनी जजमान के घर से निकल रहा है ब्राह्मण, कोई माल पत्ता तो होगा, उसके पीछे लग गया, उसे दोस्ती कर ली। और पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? वहां, अरे हम भी जा रहे हैं। एक से बोले तो चलो तो बतियाते हुए चलते हैं, बात करते चले जा रहे हैं। उसने सोचा ब्राह्मण चलो अच्छा हुआ एक व्यक्ति मिल गया, चलो थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा, और चोर जानता है इसका माल होगा। चले जा रहे, बात करते हंसते मुस्कुराते हुए। उस जंगल में डाकू का सरदार था, एक डाकू का एक दल था, उनके पास एक कौवा था। जब कोई पथिक वहां से पथिक जाता था, कोई धनवान पथिक, तो वो कौवा काम करता था। वो डाकू पकड़ के मार देते थे उसको और माल छीन लेते थे। दोनों जा रहे हैं तो वो काम करने लग गया, दोनों पकड़ लिया। मतलब तुम्हें क्या, तुम जो माल पत्ता निकालो बाहर चलो, नहीं तो तुम्हारा हम हत्या कर देंगे। अब उसने सोचा चोर ने, अब आज दोनों को ही मरना है, छोड़ेगा दोनों को नहीं छोड़ेगा ये। सोचा चलो मैं बहुत से पाप कर्म किए, तो आज एक पुण्य कर लेता हूँ। सोचा कि चलो मरना तो ऐसे करता हूँ, मैं ही पहले मरता हूँ, कम से ये तो बच जाए कम से कम। तो उसने कहा देखो महाशय, ये ब्राह्मण ये फटेहाल ब्राह्मण के पास क्या संपत्ति होगी? फटेहाल ब्राह्मण, संपत्ति मेरे पास होनी चाहिए ना, ये क्या संपत्ति होगी? फिर मेरे देखो चेक लो। उसने उसका जेब टटोली, काट कूट करके अंग टंग छिन्न भिन्न कर दिए, कहीं कुछ मिला ही नहीं। तो जब इसके पास नहीं तो ब्राह्मण के पास क्या मिलेगा? आया गुस्सा, कौवे को मार दिया। तब झूठ बोलता है। ब्राह्मण निकल गया। तब ब्राह्मण कह रहा है क्या, बुद्धिमान शत्रु हो, वो शत्रु भी कभी कभी रक्षा कर देता है। तात्पर्य क्या है? भगवान ये हिरण्याक्ष की प्रशंसा भी कर रहे हैं भाई, जो गुण है तो गुण है तो है, गुण है तो गुण है। इसलिए हमारे जो विरोधी व्यक्ति है उसमें गुणों को सम्मान करना चाहिए। यदि हम उस गुण का सम्मान नहीं करेंगे, हमें गुण कभी नहीं आएंगे। हम सम्मान कर रहे हैं मतलब क्या हो गया? उसमें गुण है। कोई वैष्णवता है, असम्मान कर रहे हैं, तो सोचोगे हमें कभी वो गुण आएंगे? आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि जो महापुरुषों को संग करने पर भी उनके गुण हम नहीं आ पाते हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं कि जो महापुरुष को संग नहीं कर रहे, लेकिन सामान्य लोगों को देख करके ही उनसे गुण ले लेते हैं, है ना? तो फिर वो क्या कारण है इसका कि जिसके कारण कि जो महापुरुषों संग होने पर भी वो उन गुणों को ले क्यों नहीं पाए? और एक दूसरा व्यक्ति है, वो महापुरुष संग नहीं किया, केवल सुना है या फिर पढ़ा है या फिर उनके जीवनाचरण को सुन करके ले लिया। उसने सुना है ना, देखा है ना, संग किया उसने नहीं, तो वो क्या कारण है? एक ले रहा है, एक दूसरा क्यों नहीं ले पा रहा है? योग्यता। चुंबक के साथ चिपका दो लोहे को, जो लोहा 10 साल जमीन में दबा हुआ हो, जंग लगी हुई हो, दोनों को बांध दो कपड़े से, चुंबक को और उसको 10 साल तो बांधे रखो उसको, क्या होगा? खोलो तो दोनों अलग। इसके विपरीत यहां पर चुंबक, यहां लोहा है, वही जो लोहा लोहे खींच लेगा। कारण क्या है? योग्यता। जो उनका संग कर रहा है उसको प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब वो विजातीय है। क्या है? विजातीय। चुंबक लोहा सजातीय है, परंतु चुंबक के ऊपर एक लोहे की एक परत पड़ चुकी है, जिसने लोहे को क्या कर दिया? विजातीय कर दिया, नहीं खींच पा रहा है। तो जो महापुरुष का संग कर रहा है, विजातीय मैंने
विजातीय मैंने कपट भाव, कपट भाव से सेवा कर रहा है तो समझो इस पर जंग लगी हुई है। तो वैष्णव संग करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। जो दूसरा जो सामने जो दूर है, दूर रह करके उन्हें कभी कथा सुन लेता है, कभी उनकी महिमा सुन लेता है, उनके आर्टिकल पढ़ लेता है और उसको श्रद्धा हो गई, तो समझो क्या है, ये संग कर रहा है। संग तन से होता है, मन से होता है, विचारों से होता है, समझेगे नहीं? समझेगे नहीं? तो तन का संग होता है, इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है संग मतलब सम्यक रूपेण गमनम यदि संग, सम्यक रूपे गमनम, सम्यक रूप से उनका अनुगमन करना। कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है ना, ये मेरे शरीर के पीछे चल रहा है, समझ में से तन के पीछे कोई मेरे पीछे भी चल रहा है, ये क्या कर रहा है कि शरीर का अनुगमन कर रहा है ये, परंतु मन का तो किया ही नहीं, बुद्धि का तो किया ही नहीं। जो मेरा मन है, जो मेरे वचन है, जो मेरा स्वभाव है, उसका संग किया नहीं। समझा कि नहीं? व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर है, वहीं रह करके जो सुन रहा है कि वैष्णव के विषय में, उसको वैसे ही पालन कर, जो सुना उसने वैसे पालन करने की चेष्टा कर रहा है, ये संग है। अभी हम सूर्य को समय संग कर सकते हैं, वेद व्यास का संग भी कर सकते हैं, प्रभुपाद का संग कर सकते हैं। संग किसका होता है? विचारों का संग होता है। विचार हम ग्रहण करते संग हो गया, विचार नहीं ले संग नहीं लिए संग नहीं होगा। इसलिए महापुरुष के पास तो रहा, उनके विचारों का संग इसने किया ही नहीं, इसलिए एक भी गुण उसके अंदर नहीं आए। एक 1000 मील दूर है, कथा सुनता है, सुन के वैसा ही पालन करने की चेष्टा करता है, उसमें आ जाएंगे गुण। महापुरुषों को संग कैसे प्राप्त हो गया? फिर उसको योग्यता नहीं थी उसके पास, कुछ सुकृति थी, कुछ सुकृति थी उसके पास में, पहुंच तो गया, वो सुकृति को भुना नहीं पाया। समझा कि नहीं? मैट्रिक में अच्छे मार्क्स थे, 80% मार्क्स थे, 90% मार्क्स थे, आज कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वहां जाकर परंतु उसने फिर उसको आगे भुलाया नहीं, उसको कैश नहीं किया उसने, बस वही चौपट हो गया। समझा गया नहीं? सुकृति है मतलब हमारे बीज है, अब क्या करना है, उसको अंकुरित करना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ेंगे नहीं वो भी, यही कारण हो गया। हाँ कुछ भी करो तो इसलिए कह रहे भगवान ने बड़ी प्रशंसा की, माने तद धर्मम सुनाभं चा स्मरत, स्मरन अपने सुनाभ, नाभ मने चक्र, कौ सुनाभ, सुमने उत्तम, सुदर्शन को स्मरण किया। नाम क्या है? सुदर्शन, सुमने हित, दर्शन देखना, जो अपने आश्रित व्यक्तियों का शुभ देखता है उसे कहते हैं सुदर्शन। चक्र भगवान के हाथ में नहीं है, चक्र इस संसार में भ्रमण कर रहा है, उनके हाथ में भी है, तो भ्रमण कर रहा है, चक्र भ्रमण कर रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरे भक्तों पर कहीं विपत्ति तो नहीं आ रही। विपत्ति आते तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, अमरीश के वहां पहुंच गए थे ना तुरंत। चक्कर ऊपर भ्रमण कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भ्रमण कर रहे हैं, मेरे ऊपर कहाँ कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? अभी तो भक्त कहाँ बना, तो भ्रमण तो करे रहे, समझे क्या नहीं? नाम है सुदर्शन, जो अपने भक्तों का हित देखते हैं। भगवान का आदेश सुदर्शन जाओ, भक्तों में कोई विपत्ति नहीं पड़नी चाहिए है? तो भगवान ने उनका अपने चक्र का स्मरण कर लिया। क्या नाम है सुदर्शन चक्र का? सुलभ नाम सुदर्शन चक्रे। यहां बता रहे हैं उसका नाम है सुलभ नामक सुदर्शन चक्र है, उसका स्मरण किया। क्यों किया? देखा देवता लोग हाहाकार कर रहे हैं, कुछ भयभीत हो चुके हैं,
उनका भय दूर करने के लिए भगवान ने चक्र का स्मरण कर लिया। टीका में कह रहे हैं अपद विद्यायाम भगवान ब्रह्मदेव का गदा व्यर्थ हो गई, गिर गई, उनके हाथ से गदा विगता हो गई, विहता गिर गई नीचे है। ये देख करके देवता लोग हाहाकार करने लगे। जब उनकी हाहाकार ध्वनि सुनी, अब यहां कह रहे हैं न चेत शाल्व युद्धे, जब शाल्व के साथ युद्ध भगवान युद्ध हो रहा था, शाल्व बड़ा वीर था, ये पौंड्रक और शिशुपाल आदि का मित्र था। शिशुपाल का वध हुआ तो ये शाल्व ने आक्रमण कर दिया था। किस पे? द्वारका पे। उसमें भगवान से उसका युद्ध हुआ था और शाल्व ने अपने बाण के प्रहार से भगवान के हाथ से उनका धनुष, सारंग धनुष गिरा, धनुष भी गिरा, धनुष को भी गिरा दिया था। अब यहां कह रहे हैं इखाने शाल्वे से युद्ध कृष्णेर हस्त है सारंग धनु पत्ने न्याय प्रमद आशंका कड़ा संगत नहीं। अब कोई यदि ऐसा कहे जैसे भगवान के हाथ से शाल्व में धनुष गिराया था, वैसे ही हिरणाक्ष ने भगवान के हाथ से गदा गिराई थी। बोले संगत नहीं है। क्यों? 11वें स्कंद के 77 अध्याय में भगवान का युद्ध का वर्णन है। तो जो उत्तरार्ध है ना, उत्तरार्ध भागवत उत्तरार्ध है, उसमें जो 77 76 अध्याय में युद्ध का वर्णन है। शाल्व और कृष्ण का युद्ध हुआ था, उसमें वर्णन है। वहां पर वर्णन है कि उनके हाथ से धनुष गिर गया था। शाल्व बाणे द्वारा भगवान कृष्ण ने सारंग धनुष सहित बाम बाहु शाल्व ने भगवान ने बाएं हाथ पर क्या किया है? बाण मारे थे। क्योंकि जो धनुष कौन हाथ पकड़ता है बंदा? धनुष बाएं हाथ पर रहता है ना। तो बाएं भुजा पर प्रहार किया था और धनुष गिर गया था भगवान के हाथ का है। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित जी, ये बड़ी विचित्र बात हुई थी, बड़ी अद्भुत हो गया। चलो बड़ी शाल्व ने भगवान का हाथ धनुष गिरा दिया था। ये सकल घटना सुखदेव सम्मत नहीं, सुखदेव सम्मति घटना नहीं है। क्यों नहीं है? ये परमत जो ऐसा कहता है दूसरा परमत क्यों है तो बता रहे हैं। हे परीक्षित जी, कोई ऋषि ऐसा कहते हैं, दोनों घटनाओं को मिला देते हैं। जैसे शाल्व ने धनुष गिराया था, वैसे हिरणाक्ष ने भी गिरा दिया। क्यों नहीं है तो बता रहे, कारण यह है हिरणाक्ष भगवान का पार्षद है, इसलिए पार्षद गणेर भगवान ने तुल्य बल हो जाता के जो भगवान के पार्षद होते हैं उनका बल भगवान के समान ही होता है। इसलिए यदि हिरणाक्ष ने यदि गदा गिरा दी, देख बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो शाल्व क्या था? शाल्व पार्षद नहीं है, तो आश्चर्य घटना कहां घटी थी? वहां पे, यहां पर नहीं। क्योंकि हिरणाक्ष भगवान का पार्षद है और पार्षद भगवान के समान क्या? निधि सिद्धा मुकुंदवत। तो ये गिरा दे बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य वहां हुआ था। शाल्व ने धनुष गिरा दिया था, यह आश्चर्य हुआ था। अब यहां पर क्या बता रहे हैं? यहां पर ऐसा क्यों हुआ बता रहे हैं। यहां पर समबल ना हले युद्ध सुख उत्पत्ति होए ना। और विशेष बात क्या है? आनंद कब होता है? दोनों समान बलवान हो। यहां पर भगवान भी और हिरणाक्ष दोनों ही बलवान है, समकक्ष है, इसलिए सुख उत्पन्न, सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए ब्रह्मदेव से गदा पर, ब्रह्मदेव के हाथ से गदा गिरना भगवान का उत्साहवर्धक था। क्या था? उत्साहवर्धक। उसने वध नहीं किया। शाल्व का उद्देश्य क्या था? भगवान को मारना। यहां पर उसका उद्देश्य क्या था? क्रोध दिलाना। तो बलवान कौन हुआ? ये बलवान हुआ
समझा कि नहीं? सालों को मारना, सालों इसका उद्देश्य मारने का उद्देश्य भी है, परंतु ये उससे अधिक बलवान है। जो बलवान है ये अवसर दे रहा, उठा लो, बताओ उठा लो, कुपित कर रहा है भगवान को है। और दूसरी बात क्या है, और इसलिए बता रहे हैं ये दूषण नहीं है, भगवान को उत्साह बढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया है, तो दूषण नहीं है। और दूसरी बात क्या है, हम बता रहे हैं भगवान की क्या विशेषता है, प्रेमाम्बुधि भगवान तहार भक्ते निकट निजेर प्राभ शत शत बार अंगार कोरिया छैनी आई अर्थ व्यंजक। भगवान कैसे हैं, कृपाम्बुधि, अम्बुधि बने समुद्र, भगवान कृपा के सागर हैं, इसलिए अपने भक्तों से बार बार प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका आनंद होता है। भगवान भक्तों से बार बार प्राप्त होते हैं। किसे प्राप्त हुए? भीष्म से भगवान प्राप्त हो गए, कुरुक्षेत्र में भीष्म से प्राप्त भगवान हो गए। कैसे? भीम ने कहा, भगवान ने कहा था मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, भीष्म ने कहा था अस्त्र धारण करवाऊंगा, प्रभु ने अस्त्र धारण कर लिया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवान भक्तवत्सल है, इसलिए अपने पार्षदों से भगवान हार जाते हैं, और इस हारने में उनकी क्या क्या निंदा नहीं होती, शोभनीय होती है ना। बाप बेटा तो कुश्ती लड़ रहे हैं, बाबा छोटे बेटे बाबा पापा आज में लड़ाई करो, छोटा बच्चा है लड़े और बजर धक्का मारा, बाप वो जाए गिरा, ओ जो गिरे मर गया, बच्चा छाती पे चढ़ गया पिताजी के, और बाप करे मर गया है, क्या हार गया क्या? आनंद हो रहा है। इसलिए बता रहे दोनों घटनाओं को मिलाना उचित नहीं है। तो जैसा भी भगवान ने अपने चक्र को स्मरण कर दिया, तम व्यग्र चक्रम दितिजाधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्जमानम चित्रावाचो हत विधाम खेचराणाम तत्रास्मासन स्वस्तित्यमुम जहिति। तम व्यग्र चक्रम दितिजाधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्जमानम चित्रावाचो हत विधाम खेचराणाम तत्रास्मासन स्वस्तित्यमुम जहिति। अब क्या हुआ? व्यग्र चक्रम, जैसे स्मरण किया चक्र व्यग्र हो गए। अरे प्रभु ने मेरा स्मरण किया, चक्र भागे व्यग्र होकर गए। कैसे हुए? व्यग्र हो गए। गोली इधर आए तो चीज कैसा आता है, अभी आता हूं, रुक जाओ 10 मिनट थोड़ा, अभी मेरी माला पूरी नहीं हुई, आज आधा मतलब बच गई है। माला उतर करके गले में लटका करके भागा आता है ना। तो व्यग्र चक्रम, वो चक्र व्यग्र होकर के सामने उपस्थित हो गया। उसमें क्या था? दितिजा अधमेन स्वपार्षद मुखेन विसज्जमानम। दितिजाधम, दिति से जो जन्म लिया है, कौन? अधम। दितिजा मतलब दिति का जो पुत्र है, वो जो राक्षस था हिरण्याक्ष है, विसज्जमानम विशेषणम संगम है प्राप्नुवंतम क्रीडंतम। क्या बता रहे हैं? युद्ध के लिए तैयार है वो, जो क्या नाम है को ये हिरण्याक्ष भी वो तो तैयार है। देवता गण सही संभ्रम चक्रधारी भगवान के बाहर देवताओं ने भगवान का खेचरा नाम, खेचर कौन है? खेचर देवता। क्यों? आंखें मने आकाश में विचरण करने वाले खेचर पक्षी को खेचर कहा जाता है। जलचर, खेचर, नभचर, स्थलचर, उभयचर प्राणी कितने? 1/5 ही है।
चार प्रकार के प्राणी होते हैं। उभयचर, खेचरा आकाश में चढ़ने वाले, जलचरा जल में चलने वाले, स्थलचर स्थल में चलने, उभयचर दोनों में चढ़ने वाले, जो आकाश में चढ़ते हैं। चरते नहीं है तो फिर विचरण करते हैं। विचरण करते हैं और चढ़ना आकाश में कैसे चढ़ते होंगे लोग? तो जलचर को जल को चढ़ते हैं, चर मैंने विचरण करते हैं। ये चार प्राणी होते हैं। तो देवता कौन है? खेचरा आकाश में विचरण करते हैं। बोलो वैष्णव कौन से चर है? वैष्णव है वैकुंठ चर, जो वैकुंठ में विचरण करते हैं। हाँ, इनकी गिनती नहीं, तो ऊपर है। जो वैष्णव लोग जो इस जगत में आते हैं हम लोगों को उद्धार करने के लिए इस जगत के अंदर, तो वो वैकुंठ में ही होते हैं क्या? वैष्णव हमें तो वैकुंठ में रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति अमेरिका में चला गया, अमेरिका में नहीं गया, भारत में ही है। समझे? यदि आसक्ति भारत में है तो कहां पर है वो? भारत में। पाकिस्तान में रहता है? इंडियन क्रिकेटर ने शतक लगाया, नाच रहा, मिठाई बांट रहा है, तो कहां पर है वो? इंडिया हार गया तो शोक मना रहा है, कहां पर है वो? तो ऐसे भगवान भक्त संसार में आ जाते हैं, आने पर भी स्मरण किसका हो रहा है? भगवान का। तो कहां पर है वो? भगवान आगे द्वितीय शिफ्ट शुरू होने वाली है। वांछा कल्पतरु नहीं, वो शिफ्ट उनकी है, आते टाइम हो गया, 8:15 हो गया। नहीं हो गया, आज है, बहुत हो गया। चलो शिफ्ट लग रही, शिफ्ट आते हैं। अच्छा ये हमें क्या समझेंगे? हमें तो कथा, यहाँ तो कथा अजीब कथा हो रही है। ये पूरा राधा कुंड है ना, ये भक्तों से भरा हुआ है। जितने भक्त सब यहीं पर है, माताएं, जिन लोग बहुत भजन करने लोग हैं। लग रहा था राधा कुंड, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति ये जो रूपानुग आश्रम है ना, उसके पीछे मतलब थोड़ा सा पीछे है गोवर्धन शिला है, तो वहाँ पे प्रांगण बना हुआ है नट मंदिर का बहुत बड़ा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक व्यक्ति हरि कथा कर रहा है और देखा मैंने 2-4 लोग बैठे, कुछ नहीं कर रहे, आवाज भी नहीं आ रही है, माइक साउंड कुछ नहीं लगा है, तो भी बैठे हुए हैं, कुछ उसकी आवाज उनके तक पहुंच नहीं। ये राधा कुंड सब भक्त है ना, इसलिए ये राधा कुंड की कभी उन्नति नहीं होगी, कभी मतलब बाहर उन्नति नहीं होती। क्यों नहीं होती? यहाँ से भक्त लोग रहते हैं, यहाँ ऐसे रहेंगे फक्कड़ लोग, डेवलप नहीं होगा। कल कोई कह रहा था कि बात में सुना, वो कह रहा था कि यहाँ पे सब बंगाली सबसे ज्यादा। तो ठीक है, बंगाली नहीं बोलते हैं, ब्रजवासी तो बांग्लादेशी बोलते हैं सीधा ही। भाई भक्ति किन में है? भक्ति बंगाली में ही है। मानो ना मानो, मान न मानो, भक्त बंगाल में भक्ति बंगाल में ही है। यहाँ के लोगों में भक्ति क्या है? दिखावा है। बंगाली में भक्ति दिखाते नहीं हो, कुछ मानो बहुत। एक बार मेरे बहुत पहले की बात है जी, एक बार ना राधा कुंड में से बरसात हो रही थी, कीचड़, एक साधु गुजरे, एक ऐसी माता जी छट से गई, वो पानी लिया और पिया, मतलब इतना गंदा पानी था कि हमारे जैसे 20 जन्म लग गए। एक सेकंड लिया। मानो है ना मानो, बंगाली भक्ति है। चलो बंद कल करेंगे। महापुरुष कृपा है बंगाली पे, बांग्लादेश पे। हाँ, और क्या महापुरुष गए थे बांग्लादेश? जितने हमारे महापुरुष है ना बांग्लादेश के हैं, जो हमारे गुरु वर्ग हैं मोस्टली बांग्लादेश से। हमारे पुरुलिया सब ये बांग्लादेश में सब। और क्या, बांग्लादेश में महापुरुष गए थे, वहाँ बड़ी कृपा है। जिन्हें हमें गुरु वर्ग प्राय थे बांग्लादेश से ही है, इसलिए बंगाली बनना पड़ेगा। महापुरुष भक्ति बननी है तो जन्म बंगाल में लेना पड़ेगा, समझे कि नहीं? गौड़ देश में जन्म, गौड़ देश में जो लेना ही होगा। बस मछली मत खाना, बस
तुमची सेवा मार्टची थी का